नमस्कार, मानस में शाह वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तमिलनाडु में बड़ा खेल हुआ है, जहां 5 राज्यों के चुनाव थे। सभी पश्चिम बंगाल पर निगाहें टिकाए हुए थे और उन्हें लग रहा था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड जो हैं वो है पश्चिम बंगाल पर। तो पश्चिम बंगाल में तो भगवा अपना रंग दिखाया ही है, लेकिन जो लोग ये समझ रहे थे कि तमिलनाडु में कुछ नहीं होने वाला है और तमिलनाडु में तो फिर से स्टालिन ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हिंदुओं को गरियाने वाला, हिंदू देवी देवताओं पर अपशब्द टिप्पणियां करने वाला स्टालिन, आखिरकार आज उसको उसके किए की सजा मिल गई। आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जय श्री राम जरूर बोलना चाहूंगा और आप सभी से भी चाहूंगा कि आप जय श्री राम बोलिए। इसलिए जय श्री राम बोलिए चूंकि ममता बनर्जी, जिसको भगवान राम के नाम से नफरत था, जो जय श्री राम बोलने पर लोगों को जेल के भीतर ठुसवा देती थी, आज उसका भी सुपड़ा साफ हो गया है और जय श्री राम पर नफरत करने वाली ममता का भी राजनीतिक राम नाम सत्य हो चुका है। और दूसरी तरफ स्टालिन, वो उसका बेटा भर भर के हिंदू देवी देवताओं और हिंदुओं को गरियाते थे और आज वही हिंदू देवी देवताओं को गरियाने वाले आज एक बार फिर से भी उनका राजनीतिक रूप से राम नाम सत्य हो गया है। इसलिए जो लोग भी राम पर सवाल खड़े करते हैं उनका राम नाम सत्य होना तय है। आप कांग्रेस को देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को देख लीजिए और एम.के. स्टालिन को देख लीजिए। फिलहाल आपको लिए चलते हैं खबर की तरफ। आखिरकार तमिलनाडु में कौन सा खेल हुआ है और तमिलनाडु में एक खेल भी कैसे हुआ, आपको हमने पहले ही बताया था इस बारे में, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। क्योंकि ये खेल सब कुछ पहले से स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। पूरी खबर दिखाएंगे, अनुरोध करेंगे फिर से एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए, राम नाम लिखिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बताते हैं पूरी की पूरी खबर, आखिरकार कौन बन रहा तमिलनाडु में मुख्यमंत्री। तो आपको बता दें, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, ये सारा कुछ तमिलनाडु में स्क्रिप्टेड था। शुरुआत में आपको याद होगा कि बीजेपी यानी एनडीए के घटक दलों में टीवीके भी आ रही थी। वार्ता बहुत लंबी चली और अंतिम दौर में खबर आई कि अंतिम दौर में जाकर के विजय के साथ अमित शाह की मतलब जो वार्तालाप थी वो पूर्ण रूप से नहीं बन पाई, इसलिए ये गठबंधन नहीं हो पाया। लेकिन आंतरिक सूत्रों के हवाले से जो अंदर की खाने की खबर चल रही थी, वो खबर ये थी कि आंतरिक रूप से सर्वे किया गया। उस सर्वे में पता चला कि विजय का यानी टीवीके का जो वर्चस्व था बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ा और हर एक सीट का सर्वे किया गया। उसे साफ तौर पर दर्शाया गया कि अगर बीजेपी एनडीए के साथ आकर के टीवीके लड़ती है तो वो उतनी सीट नहीं हासिल कर पाएगी बीजेपी एनडीए जितना अलग अलग लड़ने से हासिल हो पाएगी। इसलिए यह रणनीति आखिरी वक्त पर इसको चेंज किया गया और टीवीके अपने बल पर लड़ी और विजय आखिरकार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आए और उसके बाद आज वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार। मैं आपको 4-5 पॉइंट में दिखाता हूं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर देते रहेगा। दिखाते हैं आपको 4-5 पॉइंट में कुछ चीजें जो आपको समझ में आएंगी। देखिए, फेज 1 इलेक्शन डे क्या हुआ, टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर आई है, डीएमके और एआईएडीएमके पीछे रह जाती है, बीजेपी छोटी ताकत होते हुए निर्णायक स्थिति में आ जाती है और यहीं से खेल शुरू होता है। टीवीके नेचुरल क्लेमेंट तो बन जाती है लेकिन अकेले सरकार नहीं बना पाती है। हालांकि ये बात चुनाव से पहले ही स्पष्ट था कि अकेले अपने बल पर चुनाव नहीं सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन अगर एक साथ बीजेपी घटक दलों में आती तो हो सकता है जो अभी आंकड़ा 100 के पार हुआ है, हो सकता है वो आंकड़ा मिल करके भी हो जाए या इधर उधर वोट छिटक जाए। इसलिए बीजेपी और टीवीके ने मिलकर एक बड़ा रणनीतिक खेल खेला था, जहां पर इंडी अलायंस और भगवान हिंदुओं पर अपशब्द कहने वाला स्टालिन आज सत्ता से बाहर हो चुका है। यही कारण है। आगे दिखाते हैं प्रमुख और पॉइंट। देखिए, अब सबसे बड़ी बात इसके बाद है, राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी के नेता यानी विजय को सरकार के लिए बुला सकते हैं। उन्हें बहुमत साबित करने के लिए समय दिया जाता है। असली राजनीति अब शुरू होती है कि किसके साथ कौन सरकार बनाएगा। तो ये पूरा का पूरा मामला बन रहा है, लेकिन इसमें एक बात साफ है कि इसमें बीजेपी और जिस तरह से
अब तक जितने भी आंकड़े, जितने भी चीजें एग्जिट पोल्स आए थे, बहुत आए थे, लेकिन इसमें से एक एग्जिट पोल, और हमने भी बार बार यही बात, आप अगर हमारी पुरानी वीडियोज को जाकर देखेंगे जो हमने चुनाव से पहले बताई हैं, तो हमने एक बात, इस बात का हमेशा से जिक्र किया कि ये प्री पोल अलाउंस नहीं, पोस्ट पोल अलायंस है। यानी जो विजय का और बीजेपी का ये पोस्ट पोल अलायंस के लिए प्री में ही डिसाइडेड हो गया था, लेकिन ये गुप्त अलायंस था, चूंकि इनको पता था कि अगर साथ लड़ेंगे तो एक साथ सीटें इतनी नहीं आ पाएंगी। और एक बात तय है कि ये भी कहीं से भी नहीं संभव है कि टीवीके यानी विजय की पार्टी कभी भी जाकर के एमके स्टालिन के साथ नहीं है हाथ मिलाएगी। साफ तौर पर एमके स्टालिन के साथ वो हाथ नहीं मिलाएगी और वो सीधे तौर पर हाथ मिलाएगी बीजेपी से, क्योंकि ये अंदर खाने हो चुका था ये बात। और अब सीधे तौर पर ये साफ है, क्लियर है कि बीजेपी मुख्यमंत्री जो होगा वो टीवीके का ही, यानी विजय होंगे अगले मुख्यमंत्री तमिलनाडु के। और हम आशा करते हैं कि विजय जो अगले मुख्यमंत्री होंगे वो प्रदेश के लिए हितकर काम करेंगे। और जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां एमके स्टालिन के द्वारा की गई हिंदुओं पर, उनका वाकई में उनके राजनीतिक राम नाम सत्य करने में वो खुद अपने आप को सबसे पहले प्रमुख वो है व्यक्ति हैं, घटक हैं, जो उन्होंने इस तरह की शब्दावली का प्रयोग हिंदुओं के लिए किया था। और आज उनका राम नाम, राजनीतिक राम नाम सत्य हो चुका है। बहरहाल बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जिस तरह से बौखलाई थी, अमित शाह जाकर के वहां पर पूरी रूप से अपना खूंटा गाड़ कर बैठे हुए थे। 15 दिनों तक उन्होंने पूरा वक्त दिया पश्चिम बंगाल में, और साफ तौर पर यहां पर पश्चिम बंगाल में सबको लग रहा था कि क्यों आखिरकार इतना समय क्यों अमित शाह वहां पर ले रहे हैं। लेकिन अमित शाह के वहां पर इतने दिन तक जाना साफ तौर पर दर्शा रहा था कि अब की बार तो बड़ा होने वाला है। लेकिन सबके बीच में एसआईआर ने बड़ा रोल प्ले किया। जो अवैध घुसपैठिए थे, वो अवैध घुसपैठिए आखिरकार छोड़कर भाग गए। और खबर ये भी आ रही है कि परिणाम आते ही, जैसे रुझान शुरू हुए थे, वैसे ही पश्चिम बंगाल में जितने घुसपैठिए थे वो सभी धीरे धीरे करके छोड़ करके गुपचुप तरीके से भागना शुरू कर दिया है। यानी पश्चिम बंगाल में अभी सत्ता हाथ में आई नहीं थी, लेकिन बीजेपी का तांडव शुरू हो गया और जितने घुसपैठिए, अवैध रोहिंग्या जितने थे, वो सब फरार हो रहे हैं। और अब सबसे बड़ा नाम यहां पर आ रहा है, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा पश्चिम बंगाल का। कौन बनेगा मुख्यमंत्री आपको पता है, बीजेपी है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये सवाल हमेशा से क्वेश्चन मार्क रहा है। लेकिन क्या शुभेंदु अधिकारी को उसका इनाम मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। फिलहाल ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबके बीच में अगर हम आसाम चलते हैं तो आसाम में पूरी तरह से एक तरफा विनिंग हुई है बीजेपी की। और बीजेपी ने जिस तरह से हेमंत शर्मा के खाते में जो सीटें आई हैं, आज सबसे बड़ा अगर डरा कोई होगा वो है कौन आपको पता है, वो है कांग्रेस के एक साहब, जिन्होंने उनकी पत्नी के ऊपर आरोप लगाए थे कि उनकी पत्नी के पासपोर्ट को लेकर आरोप लगाए थे। और बेचारे आज कहां होंगे, मैं उनका नाम ले लूंगा, कांग्रेस के नेता हैं जिनके ऊपर अभी केस हुआ था। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रक्रिया प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो यानी कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और आसाम, 4 राज्य और एक केरल, वहां भी अच्छी स्थिति में बीजेपी, यानी 4-1 से मैच बीजेपी ने जीता है। लेकिन यहां बताएं तो इंडिया अलायंस शून्य हो गया है, क्योंकि केरल में जो लेफ्ट है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। इसलिए इंडिया अलायंस शून्य, सुपड़ा साफ। और अब बीजेपी ने और 4 राज्य हथिया लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।